Welcome back students. So today we will talk about health for adolescents. Got it? आज हम लोग बात करेंगे health for adolescents के बारे में. Clear? You all know that जो adolescence stage होती है, ठीक है, ड्यूरिंग adolescence क्या होता है, एक रैपिड ग्रोथ होती है फिजिकल एंड मेंटल. ठीक है, यानी हम फिजिकली तो ग्रो करते ही हैं, मेंटली भी ग्रो करते हैं. गॉट इट? लाइक ऑल ऑफ यू कैन एक्सपीरियंस है, आप लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि फिजिकल जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में वो तो हो रही है, साथ ही साथ हम मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, कैसे मेंटली ग्रो कर रहे हैं बेटा? फिजिकली आपने देखा होगा आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, बट मेंटली जो है आई थिंक यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट. आप लोगों ने उसे भी ऑब्जर्व किया होगा. मेंटली ग्रोथ में हम बात करते हैं. मेंटली ग्रोथ का आपने देखा होगा कि पहले आप जब आप चाइल्डहुड में थे, स्मॉल एज में, ठीक है, कम एज थी आपकी, तो आपको क्या था, आप किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाते थे. ठीक है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड टू योर पेरेंट्स कि आपको करना क्या है. बट इन दिस एज यू आर एबल टू डिसाइड. आप कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, थिंकिंग स्किल आपकी बढ़ चुकी है, लर्निंग स्किल बढ़ चुकी है. क्लियर? सो अब क्या करना है, जब हमारे पास फिजिकली और मेंटली जो है ग्रोथ हो रही है हमारे अंदर, तो उसको मेंटेन कैसे करना है. जब फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हो रही है बेटा, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड मैटर्स हैं, रिक्वायर्ड हार्मोन्स हैं, वो भी तो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. सो हाउ टू मेंटेन इट, कैसे हम उसे मेंटेन करेंगे? फॉर दैट फर्स्ट थिंग वी हैव टू टेक अ बैलेंस्ड डाइट. हमें क्या करना चाहिए? ड्यूरिंग एडोलेसेंस हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए दैट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. यू ऑल नो अबाउट बैलेंस्ड डाइट, यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट दिस. ठीक है, तो बैलेंस्ड डाइट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर. क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? एक बैलेंस डाइट में. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कि ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन. वी हैव टू अडॉप्ट दिस ऑल्सो, क्योंकि भाई हम छोटे थे, बच्चे थे, तो पेरेंट्स हमारी देखभाल करते थे, वो हमें बात करा देते थे, क्लॉथिंग का हमारे ख्याल रखते थे. ठीक है, हमारे हाथों में मिट्टी लग जाए या कहीं कुछ वेस्ट मैटर्स लग जाते थे तो वो उसे साफ सफाई करते थे, ध्यान रखते थे, नेल्स कट कर देते थे. ठीक है, तो ये क्या था, ये पहले की बात थी जब हम अपने चाइल्डहुड में थे. बट अब क्या है, एडोलेसेंस में वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स ऑफ आवर ओन. हमें इन सारी चीज़ों की देखभाल जो है वो खुद से करनी है. ठीक है, दैट बिलोंग्स टू पर्सनल हाइजीन. क्लियर? वी हैव टू बी हाइजीनिक. गॉट इट? नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज. बहुत सारे लोग हैं बेटा वो तो सोते ही रहते हैं 8 बजे तक. 8 बजे सो के उठेंगे, 9 बजे से क्लासेस हैं, चलो चलता है क्लासेस में. ठीक है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अमंग यू, आप ही लोगों के बीच के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि मॉर्निंग में अर्ली वेकअप यानी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं. दे यूज टू गो ऑन वॉक एंड ऑल्सो maybe they have adopted some physical exercises like yoga, running, jogging, whatever is that. Clear? So हमें क्या है, आप लोगों ने
फिज़िकल एजुकेशन या जो भी आपके गेम टीचर हैं वो भी बताते होंगे आप लोगों को कि एक्सरसाइज जो है या गेम्स जो हैं दैट मेक्स अ मैन हेल्दी। क्लियर? एंड छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पोएट्री में भी पढ़ा होगा, कोई पोएम रही हो गई ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मीन्स एक प्रॉपर टाइम पे हमें सो जाना चाहिए और जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए, दैट मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड बॉयज। ऐसा कुछ पोएम रहा होगा नहीं है, अभी भी पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो ये चीज़ हमें फिजिकल एक्सरसाइज कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। सिर्फ ये ड्यूरिंग एडोलेसेंस की बात नहीं है, ये आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस भी हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। क्लियर? सो दीज 3 थिंग्स you have to adopt. Got it? Now one more thing I want to tell you कि एडोलेसेंस के टाइम पे हम 2 चीज़ों को फेस करते हैं। ठीक है? क्या होती हैं वो 2 चीज़ें? पहली चीज़ होती है इनसिक्योरिटी। ठीक है, इनसिक्योरिटी होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा? कंफ्यूजन। क्लियर? ये 2 चीज़ें हम फेस करते हैं एडोलेसेंस के दौरान। क्लियर? सो अब इन दोनों चीज़ों को हम फेस जब करते हैं तो कैसे हम रिएक्ट करते हैं? ठीक है, इनसिक्योर हम फील करने लगते हैं। किससे फील करते हैं? अपने आसपास के लोगों से, अपने अगल बगल रहने वाले लोगों से, अपने पेरेंट्स के साथ बात करने से, अपने टीचर से बात करने से, ठीक है, अपनी सोसाइटी से। क्लियर? और हम कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम क्या अडॉप्ट करें, कौन सी चीज़ हम करें, कौन सी चीज़ ना करें। ठीक है? सो बेटा उसके लिए आपके पास बेटर ऑप्शन है कि वॉट एवर द थिंग्स यू आर फीलिंग, आप जो भी सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं, ठीक है, आप फेस कर रहे हैं, जस्ट टॉक अबाउट दिस टू योर एल्डर्स। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर्स से बात कीजिए। ठीक है? एंड आई अश्योर यू दैट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। गॉट इट? एंड बेटा इस एज में क्या होता है कि हम लोग गलत संगत में जल्दी पड़ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि जो बुरी आदतें होती हैं ना वो हमको जल्दी अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ठीक है? सम एडोलेसेंट्स गेट्स अट्रैक्टेड टू ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स नशे की लत में पड़ जाते हैं। ठीक है? सो बेटा ट्राई टू इलोप फ्रॉम दैट। क्लियर? हमें क्या करना चाहिए? हमें उन आदतों से दूर हटना चाहिए। एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है? बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम आप गलत संगत में स्पेंड करेंगे आपकी लाइफ के लिए उतना ही ये हार्मफुल होगा। क्लियर? एंड बेटा वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ सजेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स। क्योंकि बेटा फ्रेंड्स जो हैं वो खुद ही इन प्रॉब्लम्स से सफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है? तो बेटा हम ये चीज़ इजीली समझ सकते हैं कि जो खुद ही प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है वो हमें सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेगा। ठीक है? सो बेटा दीज थिंग्स you have to maintain during adolescence and try to stay away from this. Got it? And it is quite necessary to stay away from this because it will ruin your future. Got it? So thank you and have a nice day. I hope all of you had understood whatever the matter and or whatever the things I want to say you. Got it? So thank you.